अब हम गर्भ संस्कार के फायदों को समझने के द्वितीय चरण में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे प्रहलाद और कयाधु का। हम सभी प्रहलाद और कयाधु के प्रसंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस प्रसंग में सबसे आश्चर्यकारी बात जो है वो ये है कि प्रहलाद के माता पिता थे राक्षस, हिरण्यकश्यप, और कयाधु राक्षस वंशज थे। जबकि जब जन्म हुआ प्रहलाद का तो प्रहलाद बने भगवान के भक्त। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? ऐसा चमत्कार हुआ केवल और केवल गर्भ संस्कार के श्रेष्ठ पालन से। हाँ, कयाधु को गर्भ संस्कार का पालन हो रहा है ऐसा जरा भी पता नहीं था। अनजाने में ही उससे गर्भ संस्कार फॉलो किया था, पर इसका पालन करवाने वाले थे नारद ऋषि। जब कयाधु गर्भवती थी तब कुछ ऐसी अकस्मात घटना बनी कि जिसकी वजह से कयाधु पहुंच गई नारद मुनि के आश्रम में। राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से कयाधु की दिनचर्या राक्षस योनि के अनुरूप थी, पर जब वो आश्रम में पहुंच गई तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली आश्रम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ा, जहां पर सुबह शाम यज्ञ होते थे, आरती, भगवान का थाल होता था, धार्मिक क्रियाएं होती थी, कथा कीर्तन के गायन चलते रहते थे, और आश्रम में बना हुआ सात्विक भोजन ही मिलता था। शुरुआत में तो कयाधु को ये सारी चीजें करनी थोड़ी कठिन रही, पर ग्रेजुअली करते करते उससे आनंद आने लगा और अब इन सब चीजों की आदत बन गई थी। धीरे धीरे कयाधु इन सब चीजों में इतनी व्यस्त हो गई, मग्न हो गई कि अब वो सारी चीजें खूब प्रेम से, खूब दिल से करने लगी, और परिणाम ये आया कि अब वो आश्रम की सेवाओं में जुड़ने लग गई थी। आश्रम में कचरा निकालना, आश्रम की कन्याओं को पढ़ाना, आश्रम में भोजन की सेवा में मदद करना, भगवान के पूजन के लिए फूलों का चयन करने जाना, और ग्रेजुअली कथा वगैरह सुनने लग गई। और ये सब धार्मिक प्रवृत्तियों का परिणाम आया कि गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कार और भगवत भजन के ही सारे संस्कारों का ग्रहण किया, और परिणाम स्वरूप वो भगवान के भक्त बन पाए। तो गर्भ संस्कार का जो सबसे प्रथम फायदा है वो ये है कि माता पिता के अंदर जो गुण नहीं है वैसे गुण भी अगर गर्भ संस्कार का उचित पालन किया जाए तो होने वाली संतान में लाए जा सकते हैं।